करेंगे नामांकन। उपचुनाव में दांव पर सीएम धामी का भविष्य, कांग्रेस ने तभी ठोकी चुनावी ताल। पूर्व सीएम हरीश रावत के परिवार में फूट, बेटे आनंद ने पिता पर किए जुबानी वार, बोले शोक संदेश में व्यस्त रहने वाले नेता प्रदेश का भला नहीं कर सकते। केदारनाथ में बिजली गुल होने का मामला गरमाया, यूपीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित, एक्शन में आई सरकार। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, तोता घाटी के पास खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज मां गंगा का जन्मोत्सव है। आज के ही दिन मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी और शिव की जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिवस को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार आकर बड़े ही उत्साह के साथ गंगा में स्नान कर पुण्य की कामना करते हैं और जो भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आज मां गंगा का जन्मोत्सव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी और शिव की जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु हरिद्वार आकर बड़े ही उत्साह के साथ गंगा में स्नान कर पुण्य की कामना करते हैं। गंगा सप्तमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां गंगा पूजन और आरती में शामिल हुए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। उन्होंने देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मां गंगा से प्रार्थना की है और कहा कि रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। बेरोक टोक 4 धाम की यात्रा चलती रहे, इसके लिए गंगा मैया से प्रार्थना भी की है। इस तिथि को गंगा जन्मोत्सव नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। मान्यता है कि मां गंगा पृथ्वी पर पहली बार गंगा दशहरा को अवतरित हुई थी। देवताओं और राजा भगीरथ के द्वारा याचना करने पर उन्होंने गंगा सप्तमी के दिन गंगा के जल को मुक्त किया। तभी से इस दिन को मां गंगा के पुनः अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं मां गंगा का जन्म दिवस मानी जाने वाली गंगा सप्तमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। हर की पैड़ी समेत आसपास के गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पौड़ी की प्रबंधन कार्यकारिणी संस्था श्री गंगा सभा की ओर से विशेष आयोजन का इंतजाम भी किया गया है। निरंजनी अखाड़े के निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने बताया कि गंगा आज ही के दिन भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आई और गंगा का जन्म हुआ। गंगा का जो अवतरण है, गंगा का जो जन्म है वो गंगा सप्तमी है। जो गंगा सप्तमी का जो बीज मंत्र है और गंगा सप्तमी की जो स्तुति है वो गंगा को बहुत प्रिय है। गंगा को मंत्र भी बहुत प्रिय है, इसलिए गंगा के प्रति भाव रखने वालों के लिए आज का दिन भी बहुत प्रिय है। गंगा जन्म है। सक्रादय सुरगणा निहतेति विरिहे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि भले च देव्या। तो गंगा का गंगा गंगेत यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा आज के दिन ही भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आए और गंगा का जन्म हुआ। गंगा का जो अवतरण है, गंगा का जो जन्म है वो गंगा सप्तमी है। तो गंगा सप्तमी का जो बीज मंत्र है और गंगा सप्तमी का जो स्तुति है वो गंगा को बहुत प्रिय है। गंगा मंत्र प्रिया भी है, गंगा को मंत्र बहुत प्रिय है। तो इसलिए गंगा के प्रति भाव रखने वाले, गंगा के प्रति समर्पण रखने वाले, गंगा के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा सप्तमी क्योंकि माँ गंगा का जो एक उद्गम स्थान है और गंगा का जो मूल तत्व है वो गंगा सप्तमी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी दोनों का एक बहुत बड़ा महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में है।
कहा जाता है कि गंगा सप्तमी पर मोक्षदायिनी मां गंगा में डुबकी लगाने से पापों का हरण होता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन और स्नान से यश और सम्मान की प्राप्ति भी होती है। मां गंगा तीनों लोक, देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक को अपने पवित्र जल से तृप्त करती हैं। इसीलिए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार आते हैं। गंगा स्नान और पूजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हर की पौड़ी पहुंचे हैं। कोरोना काल की 2 साल बाद ये पहला मौका है जब गंगा सप्तमी के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड समेत सभी गंगा घाटों पर डुबकी लगाने और धर्म कर्म करने के बिना रोक टोक अनुमति है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर खटीमा से है। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र के लोगों द्वारा जल समाधि मामले पर बात की। सीएम धामी ने कहा, इस क्षेत्र से 2 बार का विधायक रहा हूं। इस क्षेत्र की जनता ने जो भी जनादेश दिया है सिर माथे पर है। लगातार खटीमा में विकास कार्य किए जा रहे हैं, आगे भी किए जाएंगे। चाहे आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, अस्पताल हो, यहाँ पर स्टेडियम हो, यहाँ पर हमारा बाईपास हो, रोडवेज का बस अड्डा हो या यहाँ सौंदर्यीकरण का काम, जो जनता का जनादेश है वो हमारे सिर माथे पर है। और इस क्षेत्र में क्योंकि ये मेरा धर्म क्षेत्र रहा है, मैं लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधि रहा हूँ, सभी कामों को यहाँ पर शुरू किया है। चाहे आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, अस्पताल हो, यहाँ पर स्टेडियम हो, यहाँ पर हमारा बाईपास हो, रोडवेज का बस अड्डा हो। खबर चंपावत से है। चंपावत उपचुनाव नामांकन को लेकर खटीमा पहुंचे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बताया कि कल चंपावत उपचुनाव में नामांकन करने सड़क मार्ग से पहुंचना है और सभी का आशीर्वाद लेते हुए कल पर्चा दाखिल किया जाएगा। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये सीट विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ दी थी। ऐसे में बीजेपी से सीएम धामी इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार हैं जो सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें दोबारा उत्तराखंड का सीएम बनाया। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से इस सीट पर निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा गया है, जो इस चुनाव के लिए 11 मई को नामांकन करेंगी। ऐसा से जो है सवेरे पहले प्रातःकाल मंदिर जाता हूँ, हमारा पूर्णागिरी मैया का मंदिर है, वहाँ दर्शन करूँगा। उसके बाद सभी का आशीर्वाद लेते हुए पर्चा दाखिल करूँगा। और ये क्षेत्र पूरी मेरे लिए नया नहीं है, मैं इसी क्षेत्र में पला हूँ, बड़ा हूँ, खेला हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ। सभी लोगों से बाई रोड यहाँ से मिलता हुआ जाऊँगा। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल रामगढ़ स्थित रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली में अब विश्व भारती विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। रामगढ़ पहुंचे सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रामगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि यहां बनने वाला परिसर गीतांजलि के नाम से जाना जाएगा और ये क्षेत्र शिक्षा के लिए अग्रणी काम करेगा। आपको बता दें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोड़ा सांकू ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुआ था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले टैगोर 1903 से वर्ष 1913 तक 3 बार रामगढ़ आए और यहां उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। इसी कुटिया में उन्होंने गीतांजलि के कुछ अंश की रचना की है।
केंद्र सरकार ने रामगढ़ में विश्व भारती विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, जिसके बाद 45 एकड़ भूमि भी इसके लिए उपलब्ध कराई गई थी। यहाँ पर ये परिसर बनेगा, इसके डीपीआर इत्यादि बनने की प्रक्रिया चल रही है और हम भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में, चूँकि ये अध्यात्म की भूमि है, ये हमारी धर्म संस्कृति की भूमि है, यहाँ से गुरुदेव ने पूरे विश्व का चिंतन किया था, उन्होंने यहाँ से तमाम प्रकार की अपनी रचनाएं की थी। तो ये भूमि निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही स्मरण की भूमि है, हमारे लिए बंधन की भूमि है और हमारे लिए जो है प्रेरणा की भूमि है। उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधानसभा से विधायक भुवन चंद्र कापड़ी आज हरिद्वार पहुंचे। भुवन चंद्र कापड़ी आज परिवार सहित गंगा आरती में शामिल हुए। भुवन कापड़ी ने कहा, कांग्रेस की राजनीति में कोई भी भूचाल नहीं है, ये तो सिर्फ लोगों का बनाया हुआ वहम है और आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जैसे गंगा मैया है, वैसे ही हमने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए हमारी महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तराखंड में महिला मतदाता भी ज्यादा हैं और पहाड़ों में ऊपर खासकर आज घरों की जिम्मेदारी, चाहे पति फौज में हो या टीचर हो, चाहे घरों में हो, महिलाओं पर ही जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है। पहाड़ में महिलाओं के लिए क्या समस्याएं हैं, किस चीज की जरूरत होनी चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस की प्रत्याशी बहुत उपयुक्त साबित होने वाली हैं। आइए बहन जी, आप बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, आज मैं परिवार के साथ हरिद्वार गंगा माँ के चरणों में आए हैं, हमने पूजा करी है और बहुत ही मनोहर दृश्य था। और कांग्रेस की राजनीति में कोई भूचाल नहीं है, ये तो सिर्फ जो है कि लोगों का बनाया हुआ है और आने वाला जो है उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। और जैसे गंगा मैया है, वैसे ही हमने जो है महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए हमारी महिला प्रत्याशी को वहाँ उतारा है। और उत्तराखंड में महिलाओं मतदाता भी ज़्यादा हैं और पहाड़ों पर खासकर आज घर की जिम्मेदारी, चाहे पति फौज में हो, चाहे टीचर हो, चाहे घर में भी हो, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी महिला के ऊपर रहती। तो पहाड़ की महिलाएं हैं, जानती हैं कि पहाड़ में महिलाओं के लिए क्या समस्याएं हैं, क्या आगे की ज़रूरत होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रत्याशी बहुत उपयुक्त है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन अव्यवस्थाएं जो है उनका अंबार लगा हुआ है। चार धाम की यात्रा शुरू होते ही सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुलना शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में 3 दिनों के अंदर 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी अभी तक 8 श्रद्धालु अपना दम तोड़ चुके हैं। 4 धामों में फैली अव्यवस्थाएं तीर्थयात्रियों पर भारी पड़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हालचाल जान रही है, जिससे किसी भी तीर्थयात्री को समस्या होने पर त्वरित गति से चेकअप किया जा सके। अभी जो लाइन है यहाँ पर खूब भीड़ है यहाँ पर, और इस भीड़ में जब हम कहते हैं कि ये लाइन लगी है, जब बारिश होती है तो बारिश होने के साथ साथ यात्री लोग भीग जाते हैं। जब भीग जाते हैं तो उनको फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स की समस्याएं जो है ना ज़्यादा आती हैं। बारिश के बाद में 6 सिग्मा हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट आते हैं, और जिन पेशेंट को हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है हम उनको यहाँ इलाज भी करते हैं। और यहाँ पर इस व्यवस्था के अंदर
हम कह सकते हैं कि हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और हमारे डॉक्टर्स दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। हमें बिल्कुल आप कह सकते हैं खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम लोग यहाँ पर जी जान से जुटे हुए हैं और अपनी देश सेवा लगातार कर रहे हैं। जय हिंद, जय श्री केदार। सिक्स सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज के मुताबिक केदारनाथ धाम में ठंड अत्यधिक है और कई तीर्थयात्री बिना जानकारी के यहाँ पहुँच रहे हैं। धाम में स्वास्थ्य केंद्र में सबसे ज्यादा मरीज हाइपोथर्मिया के आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे सुरक्षात्मक तरीके से बाबा केदार की यात्रा करें। केदारनाथ धाम में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, जिससे यात्रियों को सुव्यवस्थित तरीके से उनका चेकअप किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि ये बीमारी अत्यधिक ठंडे इलाके में जाने से होती है। ऐसे में अपनी सावधानी के साथ ठंड से बचने के पूरे इंतजाम करके ही ऐसे इलाकों की यात्रा करें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसका खामियाजा तीर्थयात्रियों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार व्यवस्थाओं को जल्द ठीक करे और तीर्थयात्री यात्रा में खुद का ध्यान रखें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा हुआ है। इस मामले में घायल ने 1.5 लाख रुपए की देनदारी से बचने के लिए साजिश रची थी। उसने पहले खुद पर अपने ही साढ़ू से पीठ पर गोली चलवाई थी और फिर लेनदार और उसके साथियों पर झूठा केस दर्ज कर दिया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता के लखनऊ के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। एसएसपी ने बताया कि 5 मई को गदरपुर में यूसुफ नाम का जो व्यक्ति, उसकी गोली लगने से वो घायल हो गया था। यूसुफ के रिश्तेदार अली ने डॉक्टर जाकिर सहित 3 लोगों पर केस दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि यूसुफ ने जाकिर के 1.5 लाख रुपए उधारी देनी थी, जिससे बचने के लिए उसने जाकिर को फंसाने के लिए साजिश रची थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुद्रपुर में ट्राई मॉडल एजेंसी पेट्रोल पंप इंदिरा चौराहा रुद्रपुर पर तो तेजबल सिंह जिला पूर्ति विभाग है उसके उधम सिंह नगर ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की कार्रवाई की और अनेकों गड़बड़ियां मिलने पर पंप के न्यूजल सील कर दिए। डीएसओ तेजबल सिंह के अनुसार पेट्रोल पंप पर विस्फोटक का लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराया गया है, अग्निशमन का प्रमाण पत्र नहीं मिला, साथ ही पंप पर बिक्री का लाइसेंस नहीं था। पंप पर डीजल के 2 नोजल खराब मिले, इसकी सूचना लिखी नहीं मिली। बताया गया छापामारी के समय जो ट्राई मॉडल एजेंसी पेट्रोल पंप के मैनेजर प्रेमपाल मौजूद थे। खबर पौड़ी से है, जहां ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के पास तोता घाटी से आगे एक कार 250 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर रेस्क्यू में जुटी रही। सभी शव खाई से निकाल लिए गए हैं। कार में 2 महिलाएं और 1 पुरुष सवार थे। आज एक अल्टो कार जो मेरठ की तरफ से जनपद चमोली के सीमांत गांव जो बाण पड़ता है
थाना थराली में आता है, उसमें एक ही परिवार के 5 व्यक्ति, जिसमें पिता, पुत्र, पत्नी और 2 लड़कियां थी, शादी के समारोह में जा रहे थे। 6 बजे के आसपास तोता घाटी के पास जो अल्टो कार थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 के 5 जो परिवारिक जन थे उनका स्वर्गवास हो गया है। स्थानीय पुलिस व SDRF की तरफ से 5 लाशों को निकाला जा चुका है। खबर है रुद्रपुर से, जहां भाजपा नेता की महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में खेतों में जलभराव की स्थिति का स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर नाली की साफ सफाई की तो पानी नाली से सड़क पर आ गया। इसके विरोध में ट्रांजिट कैंप के रहने वाले भाजपा नेता राजकुमार साहा और अजीत साहा मौके पर आए और बात करते करते उत्तेजित हो गए और शब्दों का उल्लंघन किया। फिलहाल के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तहसीलदार काशीपुर द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने के मामले में तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के सम्मुख अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपनी गलती के लिए कोर्ट से माफी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को तहसीलदार के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही कर निलंबित करने के निर्देश को स्थगित करते हुए तहसीलदार को माफ कर दिया। काशीपुर निवासी मोहम्मद इमरान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो तेली समाज का व्यक्ति है। इस जाति को राज्य सरकार द्वारा ओबीसी जाति के रूप में मान्यता दी गई है और उसने 1994 के अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक ओबीसी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था, जिसे तहसीलदार द्वारा खारिज करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना होगा। इस मामले में ये था कि जो याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के समक्ष एक एप्लीकेशन दी थी ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, तो तहसीलदार काशीपुर ने ये कह के खारिज कर दी कि उसके पास हाईकोर्ट के अपने नाम का ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो जब हमने इस बात की यहाँ पे पिटीशन डाली तो हाईकोर्ट ने जब वो रिजेक्शन देखा तो उससे काफ़ी नाराज़ हुए और इससे पहले इसी के भाई ने ऑर्डर वहाँ पे अप्लाई किया था, उसका हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था। तो सेम ग्राउंड में जब कोर्ट ने पूछा कि जब उसी के भाई ने जब तुमसे मांगा है तो तुम उससे ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप अपने नाम का हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके आए। तो इस बात में उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके डीएम उधम सिंह नगर को डायरेक्ट किया था कि उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी करें, अगर पॉसिबल हो तो अगर ज़रूरत पड़े तो उनको सस्पेंशन का ऑर्डर भी पास करें। नैनीताल उच्च न्यायालय परिसर के एडीआर सेंटर में आज सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राज्य सेवा विधिक के उप सचिव सैयद गुफरान ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही, जिसमें अब तक 20,000 से ज्यादा केस रजिस्टर हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से अदालतों में लंबित पड़े केसों को निस्तारण करने के साथ ही त्वरित गति से वादियों को सस्ता न्याय मिल सके, जिसमें वादी को त्वरित न्याय मिलने के साथ ही सिविल कोर्ट में दी गई फीस भी वापस कर दी जाती है। रेशियो बढ़ रहा है हमारा, परसेंटेज वही मैंने कहा कि परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है। क्या है लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने नगर व देहात में 12 से 14 साल के बीच की उम्र के कुल 8,108 में से 3,381 बच्चों का कोविड टीकाकरण पूरा करा लिया है। आज भी नगर में 4 और देहात में 17 सेशन साइट पर बच्चों का टीकाकरण किया गया। आज करीब 400 बच्चों को टीका लग चुका है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग फिलहाल 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना का पहला टीका लगा रहा है। हमारे आज जो 7 तारीख का हमारा सेशन साइट थी वो 21 सेशन साइट है, जिसमें हमारे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल कोई बंद है तो वो उस गांव के सेंटर पे हमारा सेशन लगाया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। हमारा जो टारगेट है
वो 8,108 बच्चों का है जो 12 से 14 साल का है, जिसमें से हमने अभी 3381 कवर कर लिया है, जो हमारा 42% पर पहुंच गया है। अभी इसके लिए हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें टीकाकरण कराया जाए। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।